और आप खुद सोचिए कि क्या आप कोई इतनी बड़ी तस्वीर बना सकते हैं जिसे कि आप खुद ही पूरी तरह देख ही ना पाएं। कोई तस्वीर जो फुटबॉल के मैदान की भी दुगनी हो, कोई जैसा ज्योमेट्रिक साइन जो कि मीलों लंबा हो। आज की तकनीक के हिसाब से भी ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नाज़का में ऐसी तस्वीर बनाई गई 2000 साल पहले। कैसे और क्यों, ये कोई नहीं जानता। दक्षिण अमेरिका के सुनसान रेगिस्तान में रहस्य की एक दुनिया 2000 साल तक चुपचाप सोई रही। 1926 में जब पहली बार लोगों की नजर नाज़का की रेखाओं पर पड़ी तो दुनिया हैरान रह गई। नाज़का की रेखाएं किसी प्राचीन गुफा में बनी कोई भित्ति चित्र नहीं थी और न ही किसी आदिम चित्रकार का कोई नमूना। ये रेगिस्तान के सीनों पर मीलों तक की गई एक ऐसी कलाकारी है जिसकी कोई मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। नाज़का सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल भर नहीं है, यहाँ विशालकाय तस्वीरों के भी कई पैटर्न हैं। नाज़का में करीब 70 तस्वीरें हैं, जिनमें मकड़ी, भेड़, सांप, छिपकली, बंदर और हर्मिंग बर्ड से लेकर इंसानी आकृतियां तक शामिल हैं। नाज़का की इन ज्यादातर रेखाओं के करीब खड़े होकर आपको इसके चमत्कार का शायद एहसास न हो, लेकिन किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर जैसे ही आप ऊपर से उठते हैं, इन तस्वीरों की बारीकी देखकर हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए कि जिन विशाल तस्वीरों को धरती पर खड़े होकर पूरी तरह देखा भी नहीं जा सकता, उसे 2000 साल पहले कैसे बनाया गया होगा। असल में नाज़का की लकीरों और तस्वीरों का रहस्य भी इसी में छुपा है कि आखिर 2000 साल पहले इन विशालकाय जियोग्लिफ्स को बनाया कैसे गया होगा। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आसमान से देखे बिना ऐसी सधी हुई लकीरें और तस्वीरों को बना पाना मुश्किल है। और 2000 साल पहले इंसानों के पास आसमान में उड़ने की कोई तकनीक नहीं थी। सवाल ये कि फिर इन तस्वीरों का निर्माण कैसे हुआ। नाज़का की कुछ तस्वीरें तो किसी फुटबॉल के मैदान के आकार से भी दुगनी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज की तारीख में धरती पर ऐसी चित्रकारी करने में 10,000 लोगों को भी महीनों का वक्त लगेगा। फिर जरा अंदाजा लगाइए कि करीब 2000 साल पहले की तकनीक के बदौलत क्या ऐसी अद्भुत चित्रकारी करना मुमकिन था। यही वजह है कि कई शोधकर्ता नाज़का की रेखाओं को इंसान की बनाई हुई चित्रकारी नहीं मानते। सवाल ये कि अगर नाज़का की इन विशालकाय रेखाओं और चित्रों को इंसानों ने नहीं बनाया तो फिर कौन है इसका निर्माता और क्या है उसका मकसद। आज तक ब्यूरो।